हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अंजलि। आज हम बीए पार्ट 1 राजनीति सिद्धांत पेपर फर्स्ट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। संप्रभुता ऑस्टिन का अद्वैतवादी सिद्धांत। संप्रभुता का सबसे अच्छा जो सिद्धांत था वो कौन दिए थे? तो ऑस्टिन दिए थे। तो आइए जानते हैं संप्रभुता का मतलब क्या होता है और ऑस्टिन ने क्या सिद्धांत दिया था। तो सॉवर्जिनिटी, संप्रभुता, लैटिन भाषा सुपर प्लस एनस, मतलब क्या होता है सुपर प्लस एनस? मतलब का उसका कहने का मतलब ये होगा कि सर्वोच्च शक्ति जिसे हम कह सकते हैं। तो संप्रभुता संबंधी विचार 1832 में प्रकाशित पुस्तक लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंसी में लिखा गया था। तो यदि कोई निश्चित मानव को, मतलब कि देखिए यहाँ पे हम एक टॉपिक बता रहे हैं जो ऑस्टिन द्वारा लिखा गया था। इसको एक हम कह सकते हैं मतलब कि ऑस्टिन द्वारा जो दिया गया है विचार, उसको हम कह सकते हैं संविधान का, मतलब कि प्रस्तावना कैसे है उस टाइप से इसको याद करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये लिखेंगे तो एग्ज़ामिनर को अट्रैक्टिव करने वाला एक ये पॉइंट है। तो उन्होंने अपनी पुस्तक लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंसी में क्या लिखा था? तो यदि कोई निश्चित मानव श्रेष्ठ जो स्वयं किसी समान श्रेष्ठ के आदेश का पालन करने का अभ्यस्त न हो और समाज के एक बड़े भाग में अस्थायी रूप से अपने आदेशों का पालन कराने में समर्थ हो, तो वह निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति संप्रभु होता है। और वह समाज जिससे वह संप्रभु भी सम्मिलित है एक राजनीतिक तथा स्वाधीन समाज होता है। फ्रेंड्स, आपको ये समझ में नहीं आया होगा हम क्या बोले, लेकिन हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि यदि कोई निश्चित मानव श्रेष्ठ जो स्वयं किसी समान श्रेष्ठ के आदेश का पालन करने का अभ्यस्त न हो, जैसे कि कोई सरकार है, मतलब कोई मान लीजिए कि कोई भी राज्य हो और समाज के एक बड़े भाग से स्थायी रूप से अपने आदेशों का पालन कराने में, मतलब सरकार होता है ये राज्य का एक सबसे कह सकते हैं सर्वोच्च शक्ति किस में होता है? तो राज्य के पास होता है। वो अपना आदेश का पालन करवा सकता है, किसी से भी करवा सकता है अपने आदेश का पालन, लेकिन उसके कराने में समर्थ हो तो वह निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति संप्रभु होता है। और वह समाज जिसमें संप्रभु भी सम्मिलित है एक राजनीतिक तथा स्वाधीनिक समाज होता है। तो इसमें साफ साफ ये कहा गया है कि कोई श्रेष्ठ के आदेश का पालन करने का अभ्यस्त न हो और समाज के एक बड़े भाग में स्थायी रूप से अपने आदेशों का पालन कराने में समर्थ हो, तो वो निश्चित व्यक्ति संप्रभु है। मतलब समाज में श्रेष्ठ व्यक्ति है और वो अपना आदेश का पालन करवा रहा है दूसरे व्यक्ति से, तो अवश्य ही वो श्रेष्ठ व्यक्ति संप्रभु व्यक्ति होता है, संप्रभु होता है। वह समाज जिसमें संप्रभु भी सम्मिलित है एक राजनीतिक तथा स्वाधीनिक समाज होता है। तो राजनीतिक या तथा स्वाधीनिक समाज होता है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया मैंने क्या कहा? अब आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर संप्रभुता होता क्या है। तो मैंने स्टेट बताया था, राज्य क्या है उसमें बताया था। राज्य का आवश्यक तत्व 4 होता है: जनसंख्या, भूभाग, सरकार एवं संप्रभुता। भूभाग रहेगा, उसमें जनसंख्या रहेगा, और उस जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए एक लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सरकार तो चाहिए ना। और संप्रभुता ये है कि एक, अब मान लीजिए कि हम एक संस्था, एक बॉडी है जिसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, इतना बड़े पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो जो मेरे लिए जो हमको अच्छा लगेगा, लॉ ऑर्डर, जो हमको कोई भी, मान लीजिए हमको कोई लोक कल्याणकारी, लोक हितकारी नीति बनाना है और वो बहुत आवश्यक है, लेकिन कहीं दूसरे देश, दूसरे राज्य से प्रेशर है कि नहीं बनाए, बाहरी प्रेशर है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए ना। तो जो राज्य में संप्रभुता होता है वही राज्य कहलाता है। 3 चीज़ हो गया: जनसंख्या, भूभाग, सरकार, और संप्रभुता नहीं है तो
उसको कभी भी राज्य नहीं कहेंगे, उसको देश का दर्जा हम नहीं दे सकते हैं। जैसे कि आज़ाद होने से पहले, भारत आज़ाद होने से पहले संप्रभु राज्य नहीं था, उसको संप्रभु राज्य नहीं कह सकते थे, क्योंकि जनसंख्या थी, भूभाग थे, सरकार थे, लेकिन संप्रभुता भी नहीं थी। और सरकार भी थी तो वो सरकार, ब्रिटेन की सरकार उसमें ज़्यादा सम्मिलित थे, और यहाँ के लोगों का तो, यहाँ के सरकार का उतना चलता नहीं था। तो इसीलिए उस समय भारत संप्रभु राज्य नहीं था। संप्रभु राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। सही बात है, संप्रभुता राज्य का सर्वाधिक सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। राज्य की वास्तविक पहचान संप्रभुता, वह अनिवार्य तत्व जिसके आधार पर राज्य को अन्य समुदाय से अलग किया जाता है। जिनमें लोग रहते हैं, संसाधन है, उस पर उसी देश का अधिकार होता है। कोई बाहरी शक्ति किसी भी तरीके से देश को प्रभावित नहीं कर सकता है, तब कहेंगे कि वो राज संप्रभुता है। मतलब हम रह रहे हैं, इस देश में रह रहे हैं, इस देश के संसाधन पर मेरा अधिकार है, मेरा आधिपत्य है, और दूसरा देश का कोई प्रेशर, कोई दबाव नहीं है, कोई प्रभावित वो नहीं कर सकता है कि नहीं आप ये कीजिए, वो कीजिए, कुछ नहीं। हम खुद फ्री हैं कि हमको दूसरे देश के साथ कैसे रिलेशन रखना है या नहीं ही रखना है। हमको नहीं रखना है रिलेशन किसी और देश के साथ, हमको नहीं रखना है रिलेशन पाकिस्तान के साथ या फिर चाइना के साथ, तो हम नहीं भी रख सकते हैं। कोई बाहरी प्रेशर नहीं रहेगा कि नहीं आपको रखना है उसके साथ रिलेशन मित्रतापूर्ण, तो कोई बाहरी प्रेशर नहीं रहेगा। तब हम कह सकते हैं कि वो राज्य संप्रभु है, खुद अपना फैसला ले सकता है, तो उसको कहेंगे संप्रभु है। केंद्र कह सकते हैं राज्य सरकार भी संप्रभु नहीं है, तो क्यों नहीं है इसका हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, राज्य सरकार संप्रभु नहीं है, यहाँ पे ज़मीन है, जनसंख्या है, सरकार भी है, लेकिन सरकार देखिए यहाँ पे बटा हुआ है ना, जैसे कि 3 सूची होता है ना, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो केंद्र अपना कोई एक ऐसा, मतलब कि मान लीजिए कोई विधेयक बनाना हो तो उसका बटा हुआ है कि वो ये चीज़ पे विधेयक वो बना सकता है, और कोई अलग चीज़ है तो उस पर राज्य सरकार अपना विधेयक बना सकता है। मतलब राज्य के विकास के लिए, वो केंद्र के विकास के लिए, मतलब पूरे देश के विकास के लिए केंद्र सरकार कुछ नियम बना सकता है, तो बटा हुआ है। लेकिन राज्य सरकार अगर कुछ गलत कर रहा है, गलत या फिर कोई ऐसा नियम लाए जो केंद्र को नहीं अच्छा लगे, तो वो मतलब बाध्य कर सकता है कि नहीं ये नियम नहीं होना चाहिए, ये वो। तो ये है कि राज्य सरकार पूरे खुल के कोई चीज़ नहीं कर सकता है, उस पर प्रतिबंध है, प्रेशर है केंद्र सरकार का, तो ये होता है। तो वही कहा जाता है कि अगर कोई भी राज्य संप्रभु है तो संप्रभु होने का एक ही निशानी है कि वो अपना बाहरी और आंतरिक फैसला खुद ले सके। कोई दूसरा देश या राष्ट्र या राज्य सरकार कोई मतलब कि उसमें भेद, मतलब इंटरफेयर ना करे, तभी कहेंगे कि वो देश एक, मतलब कि वो एक राज्य है, भारत एक राज्य है, तब कहा जा सकता है। अब आइए आगे देखते हैं। ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता की विशेषता, तो संप्रभुता राज्य के 4 मूल घटकों में से आवश्यक घटक है। राज्य के 4 मूल घटक कौन कौन से हैं, आप लोग को याद भी हो गया होगा। भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। तो यदि राज्य निकाय है तो संप्रभुता उसकी आत्मा है। संप्रभुता के बिना राज्य नहीं हो सकता। संप्रभुता के अंत का अर्थ राज्य का अंत है। राज्य, अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। ये तो हम लोग को पता ही है कि राज्य मतलब संप्रभुता राज्य के 4 मूल घटकों में से एक है। संप्रभुता का अंत होगा, मतलब राज्य का अंत। अगर कोई राज्य से संप्रभुता छीन लिया जाएगा तो वो तो राज्य रहेगा ही नहीं, उसको राज्य नहीं कह सकते हैं। तो अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। राज्य वह विधिगत आदेश है जिसमें संप्रभुता स्पष्ट स्थापित की जा सकती है। यह परमात्मा में भी सन्निहित नहीं है। संप्रभुता मनुष्य या मनुष्य मात्र का निकाय होगी जिसका निश्चित पहचान की जा सकती है। तो यहाँ पे देखिए संप्रभुता क्या है, तो एक विधिगत, एक मतलब कानूनी, जिसको कह सकते हैं विधिगत, क्या कहते हैं, कानूनी आदेश है जिसमें संप्रभुता स्पष्ट है। तो
विधिगत आदेश को ही तो, राज्य का विधिगत आदेश को ही तो संप्रभुता कहते हैं। राज्य फ्री है, उस पर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं है, तभी तो उसको संप्रभुता कहेंगे, तभी तो उसका सारा विधिगत कोई आदेश रहेगा। कोई भी राज्य का, हमारे देश का कोई आदेश हुआ तो हम लोग मानेंगे ना, तो उसी को विधिगत आदेश है जिसमें संप्रभुता स्पष्ट है, कोई प्रेशर नहीं है, उसी को कहा जाता है संप्रभुता। थर्ड पॉइंट देखते हैं फ्रेंड, संप्रभुता राज्य में सर्वोच्च शक्तिशाली संस्था होती है। संप्रभु राज्य में सबको आदेश दे सकता है, परंतु किसी को उसे आदेश देने का अधिकार नहीं है। संप्रभुता किसी आंतरिक या बाहरी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। संप्रभुता का खास बात तो यही है कि वो किसी आंतरिक और बाहरी दोनों नियंत्रण से क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। वो सर्वोच्च, एक राज्य का सर्वोच्च शक्तिशाली क्या होता है, शक्ति क्या होता है, वो संप्रभुता होता है। संप्रभुता सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए फोर्थ पॉइंट देखते हैं, कानून संप्रभुता की इच्छा और आदेश है। कानून क्या है, संप्रभु की इच्छा और आदेश है। कोई कानून आया तो जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री, ये सब क्या है, उन पे कोई बाहरी प्रेशर नहीं है। वो कोई भी कानून बना रहे हैं तो वो एक संप्रभु मतलब फ्री होके कोई भी कानून बना रहे हैं। वो हम लोग के लोक कल्याणकारी कार्य मतलब लोक जनहित के लिए ये सब जो भी कर रहे हैं, कोई भी कानून बना रहे हैं तो जनहित को ध्यान में रख के वो कोई कानून बना रहे हैं, तो वो क्या है, संप्रभु है। संप्रभु ही कानून का स्रोत है। कानून वरिष्ठ द्वारा अपने अधीनस्थ एवं पराधीन की निष्ठा के लिए मतलब कि एक कह सकते हैं आदेश है। एक कानून वरिष्ठ द्वारा बनाया जाता है और संप्रभु समाज की परंपराओं व रीति रिवाज से भी ऊपर है। मतलब संप्रभु सब चीज़ से ऊपर है। संप्रभु कानून से भी ऊपर है और समाज में जो रीति रिवाज है सबसे ऊपर है। इसीलिए संप्रभुता को सर्वशक्तिशाली बताया गया है। ये सबसे शक्तिशाली और सबसे ऊपर है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज।